एक गांव में एक चमार रहता था जिनका नाम दुखी था। पत्नी झुरिया और एक बेटी थी जिनका ब्याह तय हुआ था। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे, तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित जी से कह आओ न, ऐसा न हो कहीं चले जाए। दुखी बोला, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया कहने लगी, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी बोला, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, आंख तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैठाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा। हमारे उपले, सेंठे, भूसा, लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया कहने लगी, क्या वह हमारी खटोली पर बैठेंगे? देखते नहीं कितने नेमधर्म के आदमी हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ, यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा। क्या अपनी थाली में रख दूं? दुखी बोला, नहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटेगी। पंडित जी थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी गुस्सा चढ़ आता है। गुस्से में तो वे पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं छेड़ते। लड़के को एक बार उन्होंने ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबाजी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और था ही क्या। उसे खाली देखकर तो पंडित दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही पूजा पाठ में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। पूजा पाठ का तत्काल फल मिल जाता, यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दुखी को देखकर पंडित ने कहा, आज कैसे चला आया रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज। कुछ साइतसगुन विचारना है। पंडित बेमन से बोले, आज मुझे छुट्टी नहीं। हाँ, शाम तक आ जाऊंगा। दुखी ने कहा, नहीं महाराज, जल्दी कीजिए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूं? पंडित ने कहा, इस घास के गट्ठा को इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार को साफ कर देना।
यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई। उसे भी गोबर से लीप देना। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और बाड़ी में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी थी, पर वहां खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर दूरी पर था। वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फोड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कसकर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तरथा हाफता हुआ थककर बैठ जाता। फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी। आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे और तितलियां उड़ रही थी। फिर भी अपना काम किए जाता था। फिर सोचा कि अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का महल्ला है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। तभी उसे याद आया कि इस महल्ले में एक गोंड भी रहता है। उसके यहाँ जरूर चिलम तमाकू होगी। तुरंत दुखी उसके घर की ओर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसे तमाकू भी मिला और चिलम भी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह चिलम और तमाकू लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरादे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, थोड़ा आग मिल जाए तो चिलम पी लूं। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित बोला, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा, है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने वे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्मक्रम किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ, कोई सराय हुई। कह दो इधर झाके भी ना, वरना मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है। जरा सी आग दे दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है।
कोई मजदूर यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था इसलिए आया है। अच्छा, इस बखत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। बेचारा पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है। पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। मैं बूढ़ा हो गया मगर मुझे इतनी अकल भी न आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो न है, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंक दी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं, मगर ब्राह्मणों के रुपए भला कोई मार के तो दिखाए। घर भर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर न गिरने लगे तो कहना। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। दुखी पर आंख पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो कहने लगी, इस चमारवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने पूछा, क्या रोटियां बची हैं? पंडिताइन बोली, 2-4 ही है। 2-4 रोटियों में क्या होगा? चमार है, चमार कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर खा जाएगा, फिर तो रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर बना दो 5-7 मोटे मोटे रोट, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा और फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया और कहने लगा, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, बेकार ही मेहनत कर रहे हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड ने कहा, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी बोला, कैसी बात करते हो, बाहमन की रोटी क्या मुझे पचेगी। गोंड कहने लगा, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो।
उनको देखो कैसे मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए हैं। तुम्हें लकड़ी फोड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी पेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी कहने लगा, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाएगी। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। गोंड को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कसकर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, भले ही जान निकल जाए। दुखी सोचने लगा, पंडित ने यह गांठ कहाँ रखे छोड़ी थी कि जो फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। चलो तब तक भूसा ही उठा लाओ। कह दूंगा, पंडित जी आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झवा उठाया और भूसा ढोने निकल गया। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, मगर झावे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झवा उससे न उठ सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इतनी देर तू करता ही क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में शाम कर दी। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फोड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। फिर मुहूर्त भी वैसा ही निकलेगा, मुझे दोष मत देना। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धौसा जाता था, आज सवेरे जलपान तक न किया था। फिर पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके, और मार कसके मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में क्या दम ही नहीं है। कसके लागा, खड़ा सोच क्या रहा है? हाँ बस फटने ही वाली है। मार उसी दरार में दे मार। दुखी अपने होश में ना रहा। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों में आ गई। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा, प्यासा, थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे। पतली पतली चैलिया हो जाए तो कहना ही क्या। पंडित जी ने अब उसे अधिक कहना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले।
दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठीक है न? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागा और पंडिताइन से कहने लगा, दुखिया तो जैसे मर गया है। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था न? हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा राम जाने। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमारों से कहलवा दो अपना मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर फैल गई। आसपास ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था, पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से आकर कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई महल्ले में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमारों में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, जो मुर्दा उठाने चले गए हो तो अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे। लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। फिर उसके बाद पंडित जी पहुंचे, पर चमारों का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की पत्नी और बेटी दोनों हाय हाय करती वहां चली आई और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें भी थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना भी मुश्किल हो गया। पर लाश उठाने कोई चमार न आया और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट ली, इनका गला भी नहीं फूटता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मगर मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब यहाँ आ पहुंची। पंडिताइन बोली, चमार का रोना मनहूस होता है जी। पंडित बोले, हाँ, मनहूस तो होता है, पर करूँ तो क्या करूँ अब? पंडिताइन बोली, अभी से दुर्गंध उठने लगी है। पंडित बोला, चमार था ससुरा, दुर्गंध तो उठनी ही है। इन सबों को घिन भी नहीं लगती। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारिनें भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाल दिया और फंदे को खींचकर कस दिया। फिर पंडित ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया। गांव के बाहर खुले खेतों में लाश छड़कर घर आकर तुरंत स्नान किया।
दुर्गा पाठ किया और घर में गंगाजल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौए नोचने लगे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना।